आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप मार्केट में हुई करेक्शंस का किस तरीके से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग दोस्तों, अगर आप सिर्फ इस माइंडसेट को चेंज कर लेंगे तो भी आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन से डिप्स को बाय करना होता है, कौन से डिप को बाय नहीं करना होता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों बहुत बार मार्केट्स में बड़ी करेक्शन आती है, छोटी करेक्शन आती है और हम में से ज्यादातर ट्रेडर, स्पेशली जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो डर के मारे बाहर निकल जाते हैं। रादर अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचने के बारे में सोचते हैं, अपने स्टॉक्स को बेचने के बारे में सोचते हैं, जो स्टॉक्स उन्होंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए थे उससे भी एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं, इवन दो उसका स्टॉप लॉस नहीं भी कटा होता है। दोस्तों ये एक कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम है कि हम सभी लोगों को बढ़ती हुई मार्केट बहुत अच्छी लगती है और गिरती हुई मार्केट बहुत खराब लगती है। हमें गिरती हुई मार्केट से डर लगता है। हम स्टॉक्स को तब करते हैं जब भारत टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में, किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर एक बड़ी न्यूज आती है कि सेंसेक्स 80,000 से पार हो गया है, निफ्टी 24,000 के ऊपर चली गई है। ऐसी न्यूज हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसे टाइम पर हम मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और ऐसे टाइम पर हम मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं जब हमें न्यूज देखने को मिलती है कि मार्केट धड़ाम हो रही है, मार्केट नीचे गिर रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग दोस्तों, अगर आप सिर्फ इस माइंडसेट को चेंज कर लेंगे तो भी आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लॉन्ग टर्म सोच की प्रॉब्लम है कि रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट से पैसा क्यों नहीं कमा पाता है। इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी सोच की गलती है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप मार्केट में हुई करेक्शंस का, चाहे वो सेक्टोरल करेक्शंस हो या फिर वो बेंचमार्क करेक्शंस हो, किस तरीके से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा, अब पिछली बार जब मार्केट गिरी थी, ऊपर अपने हाई से मार्केट 4-5-6% गिरी थी या कोई स्टॉक वहां से 3-4-5% गिरा था, मैंने वहां पर उस स्टॉक को परचेज कर लिया। मैं तो नहीं घबराया था, मैंने वहां पर और एक्यूमुलेट कर लिया, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक फिर 10% और गिर गया। मैंने फिर बाय किया लेकिन स्टॉक उसके बाद 5% और गिर गया। मैंने तब से उसको बाय करके रखा हुआ है। अब मेरे पास बाय करने के लिए पैसे भी नहीं है और स्टॉक भी मेरे थर्ड वाले बाय से भी, अपने टॉप से तो हो सकता है वो 30-40% नीचे हो, मेरे थर्ड वाले बाय से भी कम से कम 20% नीचे है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से डिप्स को बाय करना होता है, कौन से डिप को बाय नहीं करना होता है। ऑफ कोर्स हम मार्केट के सारे बॉटम तो कैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये जरूर पता कर पाएंगे कि कौन सा डिप ज्यादा अच्छा हो सकता है कंपेयर टू एनी अदर डिप जो मार्केट में आ रहा है। और मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो क्या ये करेक्शन बाय करने लायक है भी या नहीं है, और अगर है तो कितनी क्वांटिटी यहां पर बाय की जा सकती है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये सोचने की जरूरत है कि करेक्शन का मतलब क्या है। अगर कोई स्टॉक 2-4-5% के आसपास गिरा है तो दोस्तों इसको हम करेक्शन नहीं कहते हैं। अगर हम किसी स्टॉक की भाषा में बात करें तो कम से कम 10% के आसपास अगर स्टॉक गिरे, मैं यहां पर लार्ज कैप स्टॉक की बात कर रहा हूं, इससे पहले तो आप नॉर्मल उसको ट्रेडिंग बिहेवियर समझिएगा। 1%, 2%, 3%, 5% तक ये एक नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। कभी भी आप किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद किसी भी स्टॉक का 3-4-5% के आसपास का एक बड़ा मूव जनरली आ ही जाता है। तो मैं इसको तो करेक्शन की कैटेगरी में रख ही नहीं रहा। दोस्तों अगर कोई इंडेक्स 10-12% से ज्यादा गिरता है, इसे करेक्शन कहते हैं। अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक 10-11% से ज्यादा गिरता है, इसे करेक्शन कहते हैं। अगर कोई मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक 15-16-17% से ऊपर गिरता है, इसे हम करेक्शन कहते हैं। इससे पहले तो वो नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है, ना तो आपको एवरेजिंग करने की जरूरत है और ना ही यहां पर आपको घबराने की जरूरत है। जब तक आपके स्टॉक में, और मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग वाले स्टॉक की फिलहाल यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। वैसे मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक में भी क्या करना होता है। अगर
अगर आप किसी स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए हैं तो इसके साथ भी आपको क्या करना होता है वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि इंडेक्स में 10-12% के आसपास का मूव, बड़ी कंपनी में 10-12% के आसपास का मूव, छोटी कंपनी में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आपको 15-16% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिले तो इसको हम करेक्शन बोलते हैं। इससे पहले हम इसको करेक्शन नहीं बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा अगर कोई भी डिप आता है तो आपका मन करे तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं करे तो नहीं कर सकते हैं। यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हां, यहां पर अगर छोटे डिप आएंगे, अगर आप बाय करने की हिम्मत रखते हैं या फिर अगर आपने ऊपर के लेवल पर पूरी बाइंग नहीं करी थी तो यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी आप यहां पर बाय कर सकते हैं। बट मैं उन केसेस की यहां पर बात नहीं कर रहा जहां पर आपका मन चलेगा। अब दोस्तों यहां पर अगर आपके किसी मेजर इंडेक्स में या फिर किसी बड़ी कंपनी के स्टॉक में 10-12% के आसपास का मूव आता है, यहां पर आप अगर यह सोचते हैं कि मैं इमीडिएटली डिप को बाय कर लूं, मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि अभी रुक जाइए। पहली चीज तो आपको यह हिम्मत रखने की जरूरत है। देखिए पहला तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, यह कॉन्सेप्ट हम सबको जिंदगी भर याद रखना है। मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन मैं 99.9% कॉन्फिडेंस के साथ यह बात बोल रहा हूं कि मेरे और आपके जीवन काल में निफ्टी हमें बढ़ती हुई दिखेगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर हां तो कमेंट्स में लिख दीजिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि मेरे और आपके जीवन काल में इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। मैं अभी कल परसों ही डेटा पढ़ रहा था जहां पर 2025 के साल में ही इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड 2028 तक इंडिया इज लाइकली टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब अगर इंडिया ग्रो करेगा तो निफ्टी और सेंसेक्स और हमारे बाकी सारे सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे। अब अगर ये सारे बेंचमार्क और सेक्टर्स ग्रो करेंगे तो हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। अगर कोई लार्ज कैप मिड कैप में चला जाएगा तो एनीवेज मैं उसमें से एग्जिट कर दूंगा, और अगर कोई मिड कैप वाला लार्ज कैप में आ जाएगा तो मेरे पोर्टफोलियो का एनीवेज वो पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि लार्ज कैप शेयर्स ब्रॉडली मेरे जीवन काल में बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब यह है, इसका एक बड़ा कंक्लूजन यह है कि ये सारी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जितने डिप पे मुझे मिले उतनी मेरे लिए अच्छी बात है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हां तो गिव मी अ थम्स अप। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मेजर इंडाइसेस, ऑल द मेजर सेक्टर्स एंड ऑल द की स्टॉक्स, द टॉप 50 और लेट अस से टॉप 100 स्टॉक्स। इन सबके अंदर मैं हाईली बुलिश हूं ब्रॉडर लेवल पर, क्योंकि इन सबके फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन ब्रॉडली क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनीज ग्रो करती रहेंगी। अब यहां पर हम गलती क्या करते हैं, जैसे ये स्टॉक 5% नीचे आया मैंने बाय कर लिया, फिर ये स्टॉक 8% नीचे आया मैंने और बाय कर लिया, फिर ये स्टॉक 10% नीचे आया मैंने पूरी क्वांटिटी से बाय कर लिया। अब ये स्टॉक यहां से 15% नीचे है और मेरे पास बाय करने के पैसे नहीं है। दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। आपको ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो मैं बहुत बड़ा नुकसान करने वाला हूं? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे। बी पेशेंट। इसीलिए नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, चाहे वो स्टॉक आप पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर नहीं कर रहे हैं, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। अगर आपको किसी स्टॉक में कन्विक्शन बनती भी है तो सबसे पहली चीज, मार्केट के गिरने के बाद इसमें किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग आपका जो मर्जी ट्रेडिंग सेटअप है, फॉर एग्जांपल मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे एमएसीडी के ट्रेडिंग सेटअप दिए हैं, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे फिबोनाची के ट्रेडिंग सेटअप दिए हैं, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन के ट्रेडिंग सेटअप दिए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ट्रेडिंग सेटअप दिए हैं, सुपर ट्रेंड के ट्रेडिंग सेटअप दिए हैं। आप कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप उठा लीजिए, लेकिन डेली चार्ट पे और मिनिमम टू मिनिमम 2 आवरली चार्ट पे, इससे नीचे तो आप मत जाइएगा, 2 आवरली चार्ट पे तो कम से कम आपका इनमें से किसी भी ट्रेडिंग सेटअप को लेकर बाय सिग्नल बनना चाहिए, पहली चीज। अब अगर 2 आवरली चार्ट पे आपका पहला बाय सिग्नल बन जाता है तो यहां पर आपको पूरी क्वांटिटी एक्यूमुलेट नहीं करनी है। अगर आपने पूरा इस शेयर के अंदर हाइपोथेटिकली 100 रुपए लगाने थे तो यहां पर आपको सिर्फ 20 से 25 रुपीज या मैक्सिमम 30 रुपीज लगाने हैं, मतलब 1/4 से लेकर 1/3, इससे ज्यादा पैसे यहां पर नहीं लगाने हैं। इसे हम बोलते हैं ट्रांच में बाइंग करना। तो ये आपका पहला ट्रांच हो गया। तो अगर आप पहले ट्रांच को 2 आवरली चार्ट पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अब क्योंकि ये मार्केट नीचे आ गए तो डेली चार्ट भी सेल में होगा। अब डेली चार्ट पे भी तो बाय बनेगा, तो पहले ये चेक कर लीजिए कौन कौन से सिस्टम में, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे ये सेल में गया है। मान लेते हैं 2 आवरली पे गया, 1 डे पे गया और 1 वीक पे गया। अभी तक ये स्टॉक 18% नीचे आ चुका है, तो 2 आवरली चार्ट पे, 1 डे चार्ट पे और 1 वीक चार्ट पे, लेकिन 1 मंथ चार्ट पे अभी भी बुलिश है। तुम्हारे पास 3 टाइम फ्रेम है अपना पैसा लगाने के लिए। तो 2 आवरली चार्ट पे जो कि सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, वहां पर आप सिर्फ 1/4 पैसा लगाइए या फिर मैक्सिमम 1/3 पैसा लगाइए, तो 1/4 पैसा 25% आपने यहां पर एक्यूमुलेट कर लिया। अब 2 केसेस होंगे, या तो मार्केट यहां से सीधा ऊपर चली जाएगी और या फिर मार्केट यहां से पलट जाएगी। मान लेते हैं कि मार्केट यहां से वापस पलट जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली साउंड है, आपने सिर्फ 25% पैसा लगाया है, 75% बचा हुआ है नीचे के लेवल पर बाय करने के लिए। सो बी पेशेंट। अब यहां से वापस नीचे आ जाती है तो 2 आवरली चार्ट पे वो दोबारा बाय बनेगा। यहां पर आपको बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 2 आवरली चार्ट पे कर चुके हो। अब अगली बाइंग आपको तभी करनी है जब ये 1 डे चार्ट पे बाय बनाएगा। अब 1 डे चार्ट पे जब जिस दिन ये बाय बनाएगा तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली
30-35-40% के आसपास की बाइंग करनी है, तो आपने 25% के आसपास पहले बाय करी और अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास आपने यहां पर बाय करी, तो आपकी 65% 70% के आसपास बाइंग हो चुकी है। और अगली बाइंग आप करेंगे जब आपका वीकली चार्ट पे बाय सिग्नल बनेगा। जिस टाइम फ्रेम पे आपका सेल सिग्नल आया था, आपको उतनी ट्रांचेस में इस शेयर को बाय करना है जिसमें सबसे कम पैसा आपको सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे लगाना है। तो वहां पर मैंने 25% के आसपास लगाया और ज्यादा बड़ा पैसा 35%, 40%, 30% मैंने पैसा बाकी दोनों ट्रांचेस में लगाया है। और इस तरीके से आप अपनी करेक्शन को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पहली चीज तो यह है, करेक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी वही सोचेंगे जो पूरी दुनिया सोच रही है, आपके आसपास वाले लोग सोच रहे हैं, रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं, तो आपका रिटर्न भी उतना ही आएगा जितना उनका आएगा। मैंने कहीं पर यह कोट पढ़ा था जो कि मोटिवेशनल कोट है, इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट अदर्स हैव डन, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट अदर्स हैव गॉट। अब यहां पर मार्केट के अंदर अदर्स की अगर हम बात करें तो सेबी कहता है कि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा नहीं बना रहे। क्या आप भी उनकी तरह पैसा नहीं बनाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप उनकी तरह पैसा बनाना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, वो सभी लोग, एक कॉमन रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट के गिरने पर डर जाता है। अगर आप भी डर जाएंगे तो आप भी पैसा नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब सबसे पहली चीज जो आपको मार्केट के गिरने पर चाहिए वो पैसा नहीं, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। मार्केट गिरने पर आपको मेरी तरह अच्छा लगना चाहिए। थोड़ा सा पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट, आपको लगेगा कि मार्केट गिरना मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मार्केट गिरना मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं चलेगी तो मेरे लिए भी बुरी बात है और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर ये मार्केट गिरती है तो मुझे लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स को सस्ते में एक्यूमुलेट करने का टाइम मिल जाता है, इसीलिए मौका मिल जाता है। इसीलिए मेरे को यहां पर ये छोटी छोटी करेक्शंस जो है वो अच्छी लगती हैं। जैसे आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 15-16% के आसपास नीचे है। अब अगर ये नीचे है तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मुझे कभी 20-25% महंगे मिल रहे थे और मैं नहीं ले पा रहा था, आज मुझे सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं उनको धीरे धीरे करते करते एक्यूमुलेट कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे इवेंचुअली पता है कि मार्केट अभी नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगी। नो रिकमेंडेशन टू बाय, मेरा सिर्फ ये ओपिनियन है इंडिया को लेकर कि इंडिया ब्रॉडली 6 महीने 1 साल के बाद वापस अपनी पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा। एफआईआईस कब तक इंडिया छोड़कर जाएंगे? एफआईआईस वापस इंडिया के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा होने पर जब मार्केट ऊपर जाएगी, मेरे पास ये शेयर जो मैंने कभी 100 का परचेज किया था वो मेरे को 80 पे परचेज करने का मौका मिल रहा है, 60 पे परचेज करने का मौका मिल रहा है। मैं यहां पर भी एक्यूमुलेट कर लूंगा इस चीज को। तो दोस्तों, ऐसा करने पर मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। इसीलिए आपको रिटेलर्स वाले माइंडसेट से हटके इंस्टीट्यूशन वाले माइंडसेट से सोचना पड़ेगा और आपको अपनी ट्रेड को 3 ट्रांचेस में ब्रेक करना पड़ेगा। छोटा टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम। और हर बार जब जब आपके किसी भी ट्रेडिंग सेटअप पे मार्केट बाय सिग्नल दे तभी बाय करना है, फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मार्केट करेक्शन को लेकर और आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टेक्निकली, नॉट आपके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकली जब एक इंडेक्स कितना परसेंट नीचे जाता है तो हम कहते हैं कि बियर रन इसका शुरू हो चुका है। बताइए, इसका रियलिटी से कोई लिंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन टेक्निकली किसी इंडेक्स के कितना परसेंट गिरने पर हम बोलते हैं कि ये इंडेक्स बियर मार्केट में चला गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके कितना हमारा टारगेट रहता है, फॉर एग्जांपल 2 आवरली चार्ट पे कौन सी स्ट्रेटेजी का क्या टारगेट रहता है, डेली चार्ट पे किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में कितना टारगेट आपको एम करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में डिस्कस करी हैं। स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उसका कंटेंट जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये कोर्स आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैंने आपके साथ ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है जो लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप के ऊपर आप अप्लाई करके बहुत ही कम टाइम मार्केट में स्पेंड करके यहां पर आप मार्केट से अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकते हो, जहां पर आप दिन में मार्केट को 1 घंटे से भी कम ट्रैक करके, रादर कभी कभी कुछ मिनट ट्रैक करके भी आप अपने लिए बेहतरीन ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन ट्रेड्स के लिए स्क्रीनर कैसे बनाना है, ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में डिस्कस करी हुई हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आज ही इस कोर्स को जाके चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये पूरी की पूरी वीडियो कैसी लगी, सारा कंटेंट कैसा लगा, मार्केट करेक्शन को लेकर मेरे थॉट्स कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन कीजिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। वैसे ये सारी पर्सनल डिस्कशंस जो है वो हम अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कवर करते हैं। डू चेक आउट माय ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जहां पर सभी के सभी ट्रेडर्स अपने स्टॉक्स, अपने चैलेंजेस, ये सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से सॉल्यूशन मांगते हैं और मैं भी उनको अपना सॉल्यूशन देता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।